नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के सभी सूत्र के बारे में। तो त्रिकोणोमेट्री ऑल फार्मूला आज की इस क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय में 6 अनुपात हैं। इन 6 अनुपात के सभी सूत्रों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से जानने से पहले हमें एक त्रिभुज के बारे में जानना होगा, जो समकोण त्रिभुज। हमने पिछली कक्षा में त्रिकोणमितीय का जो परिभाषा है इसका डिफिनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उस वीडियो को देख के आप त्रिकोणमितीय का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर लीजिएगा। हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है, एक पी क्यू और आर। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। और जिस पे कोण बन रहा है ये हमारा आधार कहलाएगा, ये हमारा बेस कहलाता है। और ये कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाता है, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम कौन चीज के नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में जो 6 अनुपात हैं उनका अध्ययन करते हैं। एक है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, अगला है कॉसिक थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा। इन सभी का जो सूत्र है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण के बराबर। लंब बट्टा कर्ण, लंब को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसे हम P बट्टा हाइपोटेनस यानी P/H कह सकते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार को हम लोग बेस कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस, तो B/H लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब को परपेंडिकुलर और बेस को, आधार को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। अब इसी का जस्ट अपोजिट, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो जो साइन थीटा का वैल्यू है लंब बट्टा कर्ण, इसका अपोजिट अगर कर देंगे तो कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा। तो ये मान हमारा होगा कर्ण बट्टा लंब। इसको हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग बोलेंगे जस्ट अपोजिट कर्ण बट्टा आधार। तो ये हमारा कहलाएगा कर्ण बट्टा आधार। ये हमारा होगा हाइपोटेनस बट्टा बेस। और टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब। ये हमारा कहलाएगा बेस बट्टा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन और कॉस का मान याद रखते हैं, इन दो मानों को आप याद रखते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात सारा याद रख सकते हैं। अगर आपका साइन का वैल्यू पता है लंब बट्टा कर्ण और कॉस का वैल्यू पता है आधार बट्टा कर्ण, तो टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सभी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपको साइन का वैल्यू पता है और कॉस का वैल्यू पता है तो टेन थीटा का निकाल सकते हैं। चूंकि टेन थीटा बराबर हो सकता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के बराबर। अब देखिए, इसका अगर टेन थीटा का मान आपको निकालना हो तो साइन का वैल्यू रख सकते हैं। साइन का वैल्यू क्या है, लंब बट्टा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। और कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बट्टा हाइपोटेनस, बेस बट्टा हाइपोटेनस। और ये हाइपोटेनस और हाइपोटेनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा परपेंडिकुलर बट्टा बेस, जो हमारा टेन थीटा का मान होता है। जस्ट टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसका भी प्रूफ करके आप बेस बट्टा परपेंडिकुलर ला सकते हैं। कॉट थीटा का, कॉस थीटा का मान रखिएगा आप B/H और साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा तो बेस बाय परपेंडिकुलर आपका कॉट थीटा का मान निकल जाएगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनको आप याद करके क्वेश्चन
जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात से पूछा जाए, अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का आप मान याद रखते हैं तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप उनको बना सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के जो व्युत्क्रम है उनके बारे में। तो साइन का जो जस्ट अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है, वो कॉसेक थीटा होता है। कौन सा थीटा होता है? कॉसेक थीटा। इसके साथ एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा। अगर क्रॉस गुना इसको करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1। एक फॉर्मूला आपका ये हो। सेकेंड फॉर्मूला आपको हम बताए हैं कि कॉस, ये जो कॉस थीटा होता है वो आपका सेक थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको अगर आप बनाइएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार आप टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉट थीटा होता है। अब एक फॉर्मूला इससे बनेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 के इक्वल होता है। अब एक एक फॉर्मूला को हम प्रूफ करके देखते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 किस प्रकार होता है। जैसे देखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले साइन थीटा का मान बताए थे और कॉसेक थीटा का मान बताए थे। अगर आप लोग उन फॉर्मूला को याद रखते हैं तो इनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आप एक बार जरूर उन फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट अपने फोन में रख सकते हैं ताकि आप कभी भी भूले तो उनको देख के आप याद कर रख सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू हमने क्या बताया था? परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर। तो h से h कैंसिल होगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 1, 1 इक्वल टू 1। तो ये आपका LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा? RHS आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा? RHS। ठीक उसी प्रकार आप कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान रखेगा, बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस कैंसिल कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 के इक्वल होता है। इसका भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे पाइथागोरस सूत्र के बारे में। जो पाइथागोरस सूत्र क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, उनके बारे में। तो पाइथागोरस सूत्र में सबसे पहला जो फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर। अब देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है। इनको एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं कि आखिरकार 1 ही क्यों होता है। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले जाने हैं कि क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। तो रखते हैं परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं बेस बट्टा हाइपोटेनस, यानी बेस बट्टा हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। हम लोग किस साइड से चल रहे हैं? LHS से। ठीक है, अब हम लोग करेंगे परपेंडिकुलर का बट्टा हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बट्टा हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं पाइथागोरस सूत्र में ही, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र होता है, पाइथागोरस सूत्र। एक होता है कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप कर्ण का मान देखिएगा तो कर्ण का मान h स्क्वायर है। h स्क्वायर के इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं? लंब का, लंब क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? आधार का स्क्वायर। यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं? h स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार देखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल होंगे तो कितना बचेंगे? 1। और देखिए हमारा RHS भी कितना है? 1। यानी LHS इक्वल टू क्या हुआ? RHS। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है।
आप लोग यहाँ प्रूफ के माध्यम से देख लिए। अब हम जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 3 फॉर्मूला का निर्माण हो सकता है। एक बार हम साइन थीटा का अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं। उनको साइन थीटा का अगर सिंपल वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1, ये पॉजिटिव में है, इक्वल के उस पर यानी बराबर के उस पर जाएगा तो कौन चीज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर में इक्वल में कौन होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर हटता है तो उधर रूट से हट जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू आएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा अगर अकेले निकालना हो तो साइन थीटा के बराबर में लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार आप कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस का वैल्यू अगर सिंपल निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा वैल्यू होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा इक्वल में लिखना होगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा निकालना हो तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और फॉर्मूला होता है, उनको जानते हैं। ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के इक्वल में। हमने इसका प्रूफ भी दिया आपके सामने। अगर अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के इक्वल होता है। अब जानते हैं कि इसमें अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो 1, ये माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक का सीधा सा फॉर्मूला निकाले, सेक स्क्वायर सेक थीटा का मान निकाले तो रूट अंडर में क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर आप टेन थीटा निकालना चाहते हैं तो टेन थीटा देखिए, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव में इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर टेन थीटा का मान ही निकालना हो तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका टेन थीटा का मान हुआ। ये आप सेक थीटा का मान हुआ। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर सिंपल सेक थीटा का मान निकालना होगा तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन थीटा का मान निकालना होगा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरा फॉर्मूला इसका क्या है वो जानते हैं। थर्ड जो सूत्र है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के इक्वल होता है। अगर हम कॉसेक थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालना चाहे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है और ये नेगेटिव में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर सिंपल कॉसेक थीटा का मान निकाले तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने कॉसेक थीटा का मान निकाला है, कॉट थीटा का भी निकाल सकते हैं मान। अगर हम कॉट थीटा का सिंपल मान निकालना चाहे तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इस साइड आएगा तो निगेटिव, और ये निगेटिव में उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। अब हम कॉट थीटा का सिंपल वैल्यू निकाले तो रूट अंडर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल, माइनस 1 के इक्वल इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा। हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 उसको प्रूफ करके दिखाया। ठीक उसी प्रकार आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इनका भी आप प्रूफ कर सकते हैं। आप खुद से एक बार घर पे ट्राई करके देखिएगा, आपसे बिल्कुल ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएंगे। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। पूरा कौन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक उसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और ठीक उसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा।
अगर हम बात करें सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसिक थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण कहलाता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। टेबल होता है, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अगर आप टेबल नहीं रटना नहीं चाहते हैं, अगर समझना चाहते हैं, तो अगली क्लास आप अवश्य हमारे साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य ही वीडियो को लाइक कर दे, और कमेंट में अवश्य ही आपको कैसा वीडियो लगा एक बार कमेंट जरूर लिखिएगा। आपका प्यार उसी से पता चलेगा। और टेबल देखने के लिए आप नेक्स्ट क्लास में हम उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।